नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्त, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। एक भैया ने हमसे कमेंट किया और कमेंट में प्रश्न किया कि भाई मुझे तो इतने साल हो गए हस्त मैथुन करते और मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं आया, मेरे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, बल्कि जो हस्त मैथुन नहीं करते थे, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते थे, उनके जैसे मैं भी हूँ। अरे भैया, तुम्हारी गलत फहमी है। अरे भैया, तुम्हारी ये जीवन की नीचता की सोच है, तुम्हारे विचार ऐसे कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ ना कि जब तुम ब्रह्मचार्य की हानि करोगे और हस्त मैथुन करोगे तो जीवन ना नर्क बन जाता है। जिस ऊंचाई पर तुम पहुंच सकते थे वे ऊंचाई तुमको नहीं मिली। जिस स्तर पर तुम पहुंच सकते थे, जिस स्थान तक पहुंच सकते थे, वो अच्छा वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाए होगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हस्त मैथुन जिंदगी बर्बाद कर देता है। और मैं आज आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं कि ब्रह्मचार्य को छोड़ने से, हस्त मैथुन करने से हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में, आपके भाव में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहला चीज़ मैं आपसे दोस्त बात करने वाला हूँ कि ब्रह्मचार्य छोड़ने के नुकसान के बारे में। दोस्त, आप देखते होंगे कि ब्रह्मचार्य के छोड़ने से, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करने से मानसिक कमजोरी और आत्मग्लानि, हस्त मैथुन करने वाले बंदे की दिमाग, उसकी मानसिकता, उसके विचार, उसके भाव, उसकी बुद्धि इतनी छोटी हो जाती है कि वह अपने स्वयं के वर्तमान समय के भी निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ। वह आने वाले भविष्य के समय की भी निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या मैं इस चीज़ को करूँगा तो समय हमारा भविष्य में क्या रहेगा। तो दोस्त, मैं पहली चीज़ करने वाला हूँ ना, आपकी मानसिकता इतनी छोटी हो जाएगी, आपकी सोच और बुद्धि इतनी छोटी हो जाएगी कि तुमको भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ हो, चाहे वर्तमान की चुनौतियाँ हों, उन पर निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बुद्धि इतनी नकारात्मकता हो जाएगी कि केवल अश्लील चीज़ें आएंगी, केवल वासना आएगी, केवल भोग बुद्धि हो जाएगी। और फिर तुम देखना बाबू, तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। दूसरी चीज़, आत्मग्लानि। आपको स्वयं इस बात का एहसास होगा कि हस्त मैथुन करने के बाद जब हमारी वासना शांत होती है, हम वीर का क्षरण कर देते हैं, तो आपको स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर गाली देने का भाव आता होगा कि अरे मैं किस रास्ते में फंसा हूँ। मतलब स्वयं में यह भाव आता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे जैसा पशु जीवन और राक्षस जीवन कोई ना करता होगा। तो स्वयं में ग्लानि आती है, स्वयं में ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है तो ब्रह्मचार्य छोड़ने के नुकसान ही है। तीसरा है आँखों की रोशनी कम होना। दोस्त, मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। आपने एक टार्च देखी होगी, टार्च में जब तक सेल रहता है रोशनी अच्छा देता है। जिस दिन टार्च में से सेल की बैटरी, मतलब सेल जो बैटरी है वह बैटरी ख़त्म हो गई, उसका रिचार्ज डाउन हो गया, उसका चार्ज डाउन हो गया, रोशनी देना कम हो जाता है। भैया उसी प्रकार से तुम समझो ना कि यह हमारी जो वीर है, हमारा जो वीर है वह एक शक्ति है, वो जो है पावर है। और जब हमारे अंदर ये पावर नहीं रहेगी, हम कैसे जलेंगे, हम कैसे, हमारे अंदर ऊर्जा और शक्ति रहेगी। तो आपकी रोशनी कम कर देता है भैया हस्त मैथुन करने से। आपकी रोशनी, आप जवानी है, नवयुवा खींच ले तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, देखने में धुंधलाहट आएगी, सामने की वस्तु तुमको नज़र नहीं आएगी। देखो जब आगे बढ़ जाओगे, जब तुम्हारी एज कुछ हो जाएगी तो। अभी तो यंग हो, बैटरी है, ताकत है, तो ठीक है, काम कर रहे हो, फिर देखना बाबू। हाँ, तीसरी चीज़, चेहरे की चमक और आत्मविश्वास खत्म। एक हस्त मैथुन करने वाले बंदे की आप चेहरे को जरा ध्यान से देखने का प्रयास करना। हाँ, चेहरे में मुरझाहट होगी, चेहरे में दुख होगा, चेहरे में उदासी होगी, और चेहरे काला पड़ गया होगा, आँख के नीचे धब्बे आ गए होंगे। मैं क्या कहूँ कि चेहरा मुरझा सा, बुढ़ा सा लगने लगेगा। बाबू, मैं नहीं कह रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ, हस्त मैथुन करोगे ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो चेहरे की चमक और आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। चार लोगों के सामने जब तुम खड़े होगे ना, स्वयं में ये फील आएगा कि अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो हारा हुआ हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो न शक्ति है, और चार लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तेदार, धीरे धीरे तुम दोस्तों से, धीरे धीरे तुम परिवार से, धीरे धीरे तुम सामाजिकता से दूर हो जाओगे यदि हस्त मैथुन करोगे बाबू। तीसरा है लक्ष्य से भटकना। आपके लक्ष्य आपके खो जाएंगे, आपकी माँ बाप की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तुमको लगेगा ही नहीं कि मैं जीवन में क्या कर पाऊँगा,
क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आप हस्त मैथुन कर रहे हो तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो हर समय। चौथी चीज़ है, पांचवी चीज़ है कि शरीर में थकावट और कमजोरी। भैया जब तुम अपनी शक्ति को निकाल दोगे, अपनी पावर को निकाल दोगे, तो कहाँ से शक्ति बचेगी, कहाँ से मजबूती बचेगी, कहाँ से तुम्हारे पास ऊर्जा आएगी। तो शरीर में थकावट रहेगी, आपके जीवन में कमजोरी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचार्य छोड़ने के सभी नुकसान हैं। चरित्रहीनता और सामाजिक अपमान। आप देखेंगे कि हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति की बुद्धि और मानसिकता और सोचना उसके हमेशा वासना की ओर जाती है, लड़कीबाजी की ओर जाती है, महिलाओं के प्रति गलत सोच की ओर जाती है। जब हम कोई गलत कर देंगे तो हमारी क्या चरित्र रह जाएगा, समाज में हमारा क्या अच्छा व्यक्तित्व रह जाएगा। तो भाई मैं तुमसे कहता हूँ चीज़ों को छोड़ देना। कर रहे हो ना, अब तो छोड़ दो, अब तो अच्छे रास्ते में चलो, क्योंकि ब्रह्मचार्य के सभी नुकसान हैं जो मैंने आपको बताया। आंखों की हीनता कम हो जाएगी, लक्ष्य से भटक जाओगे, मानसिकता खराब हो जाएगी, शरीर में थकावट आएगी, चरित्रहीनता, सामाजिक अपमान होगा। ये होना तय है भाई। हाँ, लेकिन आप चाहे एक बात तो सोचने का प्रयास करो यार कि ब्रह्मचार्य यदि मैं निभाऊंगा तो मुझे क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। भाई आपकी तेज बुद्धि हो जाएगी, गहरी समझ आ जाएगी, आपका चेहरा आकर्षक लगने लगेगा, लक्ष्य में सफलता मिल जाएगी, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, गुरु और माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्त मैं तुमसे कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य का मतलब है जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना। हाँ, और एक बात कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य का नाश और हस्त मैथुन का मतलब जीवन को जला देना। लेकिन यदि एक बार इसे आपने अपना लिया तो वही व्यक्ति जीवन में देवता बन जाता है जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ बाबू, ब्रह्मचार्य का पालन करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।